हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि बच्चों पिछले साल की तरह डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन आपको वर्कशीट के माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा है, उसी माध्यम के द्वारा आज आपको जो वर्कशीट नंबर 1 साइंस की आपको मिली हुई है, जिसमें कि सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स विद वैलेंसीज के विषय में आपको समझाया गया है। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रयास करूंगा कि आपको जो भी कंटेंट इस वर्कशीट नंबर 1 में दिया हुआ है, इसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं और आपको अच्छे से समझा सकूं। बच्चों, जैसा कि पिछली क्लास में आपने कैटायंस और एनायंस के विषय में पढ़ा होगा। कैटायंस बच्चों क्या होता है? द पॉजिटिव आयंस दैट कंसिस्ट इन सम एलिमेंट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स वैलेंसीज। मतलब कि कोई भी एलिमेंट जब उसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर यदि कोई इलेक्ट्रॉन इतनी मात्रा में है कि वो एलिमेंट अपने उस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है या किसी दूसरे एलिमेंट को दे सकता है, तब उस एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसे हम कैटायन कहते हैं। और सेम उसी तरह एक नेगेटिव आयन होता है जिसे हम एनायन बोलते हैं। वो तब होता है जब कोई एलिमेंट उसके आउटर मोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि वो अपना शेल कंप्लीट करने के लिए उसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। जब वो इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एलिमेंट से लेता है, तब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं एनायन। ठीक है बच्चों, और कैटायंस और एनायंस को अच्छे से समझाने के विषय में एक अलग से आपके लिए मैं क्लास ऑर्गेनाइज़ करूँगा, जिसमें कि आपको कैटायंस कैसे बनते हैं, कितने प्लस चार्ज कितने माइनस चार्ज उस एलिमेंट्स पे आते हैं और क्यों आते हैं, उसके विषय में मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। लेकिन अभी इस क्लास में आपको इस वर्कशीट नंबर 1 के विषय में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो बच्चों, जैसा कि हमने बात की कैटायंस, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव आयंस होते हैं, उसे हम बोलते हैं कैटायन। सबसे पहले इसमें सिंबल दिया हुआ है बच्चों हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए उसकी वैलेंसी भी एक होती है, अर्थात वो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है या किसी दूसरे एलिमेंट को दे सकता है, इसलिए उसके ऊपर +1 की चार्ज होती है, जिसे हम वैलेंसी बोलते हैं। सेम उसी तरह से सिल्वर, जिसका सिंबल है Ag, उसकी वैलेंसी भी +1 है, वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सेम वैसे ही सोडियम Na, पोटेशियम जिसका सिंबल K है, उन दोनों की भी वैलेंसी +1 की है। और उसी तरह से बच्चों कॉपर, उसकी वैलेंसी है +1 और +2, बिकॉज़ वो अपना एक इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है। उसी प्रकार मैग्नीशियम, जिंक और कैल्शियम, इसके जो वैलेंसी है इन तीनों की, वो भी +2 की है, बिकॉज़ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर सकते हैं या दे सकते हैं किसी दूसरे एलिमेंट्स को। और सेम आयरन के पास भी वैलेंसी 2 और 3 की है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है। डिपेंड करता है कि दूसरा जो एनायन है या दूसरे एलिमेंट का जो एनायन है, उसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है। उसी प्रकार एल्यूमिनियम, उसकी वैलेंसी 3 है, +3, वो 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। उसी प्रकार ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, अर्थात ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है किसी दूसरे एलिमेंट से। सल्फ़र भी, उसकी वैलेंसी -2, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। नाइट्रोजन की 3 और 5 है, फॉस्फोरस की 3 और 5 है, बिल्कुल दोनों का सेम है। ठीक है बच्चों। और सेम ऐसी अमोनियम आयन NH4 आयन, उसके ऊपर भी +1 चार्ज होता है, अर्थात वो भी एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। बच्चों, अब बात करते हैं हम एनायंस की, जिसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज जो आयन्स होते हैं उसे हम एनायन बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन, अब OH के ऊपर -1 का एक चार्ज होता है, अर्थात OH सिंबल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन लेने की जिसकी वो होती है टेंडेंसी, उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है और उसे हम बोलते हैं एनायन। और जिस एलिमेंट में टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, लूज़ करने की, उस पर आता है प्लस चार्ज और उसको हम बोलते हैं कैटायन। सेम ऐसे ही बच्चों क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, एसीटेट, बाइकार्बोनेट, इन सब पर -1 चार्ज है, अर्थात इनकी जो वैलेंसी है वो -1 है। अर्थात आउटर मोस्ट शेल में
इनको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट के विषय में शायद आप 9वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा और आपको इस विषय में जानकारी होगी, ये आपसे आशा की जाती है। और बच्चों इसी तरह कार्बोनेट आयन, उसके ऊपर -2 चार्ज है, वैसे ही ऑक्साइड, सल्फाइड, इनके ऊपर भी -2 चार्ज होता है, अर्थात ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इनमें है। वैसे ही बच्चों नाइट्राइड और फॉस्फेट एनायंस, इन दोनों की भी जो टेंडेंसी है वो -3 वैलेंसी है इनकी, तो अर्थात इनकी टेंडेंसी 3 इलेक्ट्रॉन लेने की है। ठीक है बच्चों। और आगे आपको एक नोट इसमें दिया हुआ है बच्चों, जिसको आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है और आपको समझने की भी ज़रूरत है। और उसमें लिखा हुआ है साफ साफ बच्चों, देयर आर फ्यू एलिमेंट्स एंड एनायंस विच हैव सेम सिम्बल्स बट डिफरेंट नेम्स। जैसे कि ऑक्सीजन एंड ऑक्साइड। ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है बच्चों, और जो ऑक्साइड है वो एक एनायन है, लेकिन दोनों का सिंबल सेम है, लेकिन उनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे ऑक्सीजन और उसे ऑक्साइड भी कहा जा सकता है, डिपेंड करता है कि हम उस सिंबल का प्रयोग कहाँ पर कर रहे हैं। सेम ऐसी सल्फ़र और सल्फाइड के लिए भी एस का प्रयोग किया जाता है, और नाइट्रोजन और नाइट्राइड के लिए भी एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों। और वैसे ही क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और साथ ही साथ जैसे इनके आयोडाइड्स हैं, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स, तो इन सब के लिए भी सिंबल सेम है, लेकिन इनको अलग अलग नामों से बुलाया जा सकता है। आगे देखो बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ फार्मूला। बच्चों जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि मैग्नीशियम क्लोराइड का जो सिंबल, जो सूत्र है, केमिकल जो सिंबल हम यूज़ करते हैं, उसमें मैग्नीशियम के लिए Mg और Cl, क्लोराइड के लिए Cl का हम यूज़ करते हैं। लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड यदि हम लिखने को बोलें तो केमिकल फार्मूला उसका क्या बनता है बच्चों, MgCl2। और वो कैसे बनता है बच्चों? बच्चों मैग्नीशियम के पास टेंडेंसी होती है 2 इलेक्ट्रॉन देने की, अर्थात मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसे वो लूज़ कर सकता है या दे सकता है। सेम वैसे ही क्लोरीन के पास उसकी टेंडेंसी होती है 1 इलेक्ट्रॉन लेने की, क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बजाय उसकी टेंडेंसी होती है कि 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। तो वो 7 इलेक्ट्रॉन दे के अपना ऑक्टेट पूरा नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ जाएगी। उससे लाख गुना बेहतर है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। ठीक है बच्चों। तो इसलिए क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, लेकिन मैग्नीशियम तो बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और लेकिन क्लोरीन कितना ले रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन के कम से कम 2 एनायंस होने चाहिए जिससे कि मैग्नीशियम जो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि क्लोरीन तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, उसके ऊपर -1 चार्ज है, लेकिन मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो हमें इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा मैग्नीशियम की तरफ से है, जिसको लेने के लिए क्लोरीन एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। इसलिए मैग्नीशियम का एक कैटायन और क्लोराइड के 2 एनायन वहाँ पर हमें लेने पड़ते हैं, और इसीलिए मैग्नीशियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है MgCl2। और ये डिपेंड करता है वैलेंसी के ऊपर कि कैटायन की वैलेंसी कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और एनायंस की वैलेंसी कितनी है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, और इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, जिसमें कि आपको एनायंस और कैटायंस के विषय में मैं और उसकी वैलेंसी के विषय में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है बच्चों, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों।